Assalamu alaikum, and welcome to another episode of Up Next Kia. We're going a bit off cuff and doing a different kind of format today, Mariam. We're going to have a little conversation and kind of go with the flow with how this works. So, देखते रहिए Up Next Kia. How are you, Mariam? I am good. How are you, Ali? I'm great. So, my name is Ali Balagamwala, and my co-host. Megan Ahmed. And thank you for joining us and for subscribing to our channel. Mariam, it's funny. I was looking at the stats, and about 85% of the people who watch our show are not subscribing to it. So, Wow. Why? yeah, that's a good question. क्यों भाई? क्या चल रहा है करो ना आजकल? यार. हाँ, अभी click करो. Yes, good, good. राइट सो मरियम आज मैं सोच रहा था कि कुछ हमें ना डिफरेंट करने के चक्कर में जो है ना कुछ चीज़ों पे बात करते हैं राइट एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज व्हाई डू पीपल गेट स्टक इन थेरेपी और सालों बीत जाते हैं चेंज कोई नहीं आता. अली पहली बात तो ये कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुडेज एपिसोड क्योंकि अगेन इट्स डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रिप्ट और आज कुछ ऐसी बातें जो जो कुछ तल्ख हकीकतें जिनसे आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू बट अगेन सेल्डम टॉक अबाउट दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन बहुत सारी वजूहत हैं व्हाई पीपल गेट स्टक इन दे डोंट चेंज एंड देयर इन थेरेपी और चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं. एक तो ये कि हमारे जो पैटर्न्स हैं और जिन चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं वो इतने कंफर्टेबल जोन है कि हमें एक तो अनकंफर्टेबल होने की आदत नहीं है एंड व्हेन वी डू गेट अनकंफर्टेबल सो दैट कंफर्ट जोन काइंड ऑफ पुल्स अस बैक कॉन्स्टेंटली. We identify the patterns, we understand what's going on, but we don't put in the effort to change. So we are just sitting there, and there are times that we're just talking and sharing, and in our safe place with the therapist, sharing what we're going through, but not taking actions to change from where we are to where we want to be. ओके So यानी वो जिम जाके ट्रेडमिल पे बैठना नहीं होता भागना भी पड़ता है. भागना भी पड़ता है और भागने के बाद घर आके डाइट भी करनी पड़ती है. तो ओह अगर आप ट्रेडमिल पे सिर्फ भाग भी रहे हैं और घर आके फिर आप वही बर्गर्स और पिज्जा ठूस रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग ऑल द एफर्ट दैट यू पुट एट द जिम. ये थेरेपी बहुत मुश्किल काम है छोड़ो यार नहीं करना राइट. So okay, so people are going into therapy and sitting there pouring everything out, but isn't that therapeutic itself? इट इज इट इज ऑलवेज गुड टू. एक तो है कि हम सप्रेशन में जो है ना अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं फिर डिनाइल में गुजार देते हैं. Yes, it is a very good thing to go and talk to somebody and share and vent out and learn and understand कि आप क्या फील कर रहे थे, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं है ना अली. आप उसी लूप में बार बार घूम रहे हैं कि हाँ ठीक है यू आइडेंटिफाई थिंग्स, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, लेकिन आपको अगर ये पता है कि ये जो चीज़ें हो रही थी दे हैव नॉट हेल्प्ड यू, दे हैवंट मेड यू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, आप वही चीज़ें रिपीट किए जा रहे हैं, तो सिर्फ बात करने से आपको थोड़ा सा सुकून और तसल्ली तो मिल सकती है कि आपको कोई सुनने वाला अगर आपको कोई मिल जाए ना तो वो आधी थेरेपी होती है, कंप्लीट नहीं है. पूरी Okay. होने के लिए एफर्ट और एक्शन ज़रूरी है और वो नहीं होगा तो यू जस्ट गोना बी इन दैट लूप फॉरएवर. Right. So, this thought came into my mind. I had a client once, and after about 2 hours, my sessions go a bit over time, and I've listened to his entire life story, and he'd gone through about 10 years of therapy, ओके. right, with some notable names, I might add. Um, and I was like, so I did a little recap for him. I said, this is what you're telling me. And then all of a sudden, I did the classic NLP, pattern interrupt. And I'm like, so what, right?
and there was something in the middle which I can't repeat here. So and for a minute वो चौंक गया ना, and I said, I bet you कोई भी therapist ने, कोई भी coach ने, कोई भी counselor ने तुमको आज तक इस तरह नहीं पूछा होगा. I said, नहीं. I said, good. Because if you've gone through 10 years of therapy Yeah. and you're still where you were 10 years ago, then ya to there's something that your therapist is not doing right, which is most likely the case. But where is your involvement in this, right? Where is your action? Yeah. And ये बहुत ज़रूरी है because sometimes, and you know, we talk about it a lot with our clients, victim mindset, Oh, right? yes. Where वो कहते हैं ना कि दर्द में भी अपना एक मज़ा होता है, right? So victim mindset का एक बड़ा अच्छा, this is a very appealing sort of वो, right? It is. कि यार मैं तो क्या करूं, जिंदगी ऐसी है, ज़माना ऐसा है, किस्मत फूटी है अपनी, Exactly. you know. तो बात ये है कि देखो किस्मत एट द एंड ऑफ द डे हम खुद बनाते हैं, राइट? इवन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द कुरान सेज कि भाई हम उस कौम की हालत कभी नहीं बदलते जब तक वो खुद खुद ना बदलना ना बदलना चाहे, राइट? सो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. एंड जब लोग एक्शन की तरफ अपना माइंडसेट रखते हैं, यू नो, अक्सर लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं है, हमसे काम नहीं हो रहा, हमसे यू नो हील नहीं हो रहा. Yeah. First you have to take the steps, then you have to trust the process, right? Exactly. If you're not willing to take the first step, it's not going to happen. Right. बिल्कुल वैसे ही है ना कि लोग प्लान करते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है. आपने प्लानिंग के लेजर्स पे लेजर्स भर दिए हैं. There's no action, it's just planning. वो खुद से होगा नहीं जब तक you put it into action. Right. So that's the thing. A victim mindset is actually a wonderful thing that you brought up. हमें अपने आप को जस्टिफाई करने में भी बड़ा मजा आता है, अपने अपनी सर्टन पैटर्न्स और हैबिट्स को, कि हाँ वो क्योंकि यू नो ऐसे ही तो चल रहा है ज़माने से, यही तो है, अब इतना दिल टूटा हुआ है या इतनी तकलीफ में रहे हैं तो अब आदत है. तो दैट इज क्रैप दैट यू आर टेलिंग योरसेल्फ टू जस्टिफाई your bad habits, your patterns and things that are not helping you move forward. तो ये जो justification है आपको उसी comfort zone में रख के आपको वहीं पे मार देती है, उससे आप आगे कभी बढ़ते ही नहीं है, which again takes you back to the loop. Right. So it's a repetitive cycle. You have to, it's not just understanding and being aware, because हम अक्सर confusion ले आते हैं बीच में awareness और transformation में. Awareness is the first step towards transformation. And that's not where it ends. Right. काम तो अवेयरनेस के बाद का है. हाँ, राइट. तो कुछ उसके बाद यू नो हम सवाल जब पूछे अपने एक्स किया, बिल्कुल. राइट? तो इससे जो ना नेक्स्ट एक टॉपिक छिड़ता है कि आर वी एडिक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हीलिंग? यू नो, इज इट लाइक कूल, यू नो, इंस्टाग्रामेबल? यार मेरे थेरेपिस्ट ने ये कहा था ना कि you know, and I see those videos on Instagram, you know, today my therapist blew my mind when I learned, right? And usually, I mean, those are very shareable videos, but you know, हम अक्सर अपने अंदर भी वो चीज़ें कर रहे होते हैं, right? I know for a fact कि you know, I mean, I sometimes am guilty of that, right? कि हम लोगों के सामने एक इमेज क्रिएट करते हैं, राइट? और कल ही मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था बिकॉज हिज फैमिली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विथ मी ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट ही वाज फेसिंग, बट he had been through a very traumatic kind of past sort of many years with his father, and he was not ready to come to terms with the fact that वो तो ना एक इमेज बना के रखते हैं. एंड बाय द वे मैंने ये नोटिस किया है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू ओवर जेंडर बायस, बट मेन आर लाइक दैट, राइट? 3-4 सेशन गुजर जाएंगे, राइट? एंड अभी तो हम यू नो कॉन्वर्जेशन की कोर तक नहीं पहुंचे. विथ वेमेन इट्स सो मच ईजियर, विच इज़ वाई आई प्रेफर फीमेल क्लाइंट्स, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बाय द थर्ड सेशन वी आर डीप इन टू द मेसी sort of, you know, the things we have to deal with.
by the third session with men, it's usually like, at the end of the third or the fourth session, oh, by the way, एक बात थी. I'm like, today is your last session in that whole series that we're starting, right? अली इसके पीछे ना एक again this is a personal opinion, but and I think I've said this many times even in a couple of podcasts with you before. उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है. Women are expressive. They're emotional. They're easy to open up and like talk about what they've felt, what they've gone through. औरतों के लिए आई थिंक जनरली एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मर्दों की निस्बत आसान होता है. लेकिन उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये कि हम सारी ज़िंदगी मर्दों को बचपन से लेके हम उनको चुप रहना सिखाते हैं. घरों में उनको हम चुप रहना सिखाते हैं. जब वो एक्सप्रेस करने के लिए एक छोटा बच्चा भी होता है, बहुत सारे यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस विद योर क्लाइंट्स टू. छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो. तो हम वो प्लांट करते हैं बचपन से उनके दिमाग में. फिर जब वो एक्सप्रेशन की तरफ आता है, बताता है कि क्या हुआ है, बी अ मैन, सक इट अप, बी रफ, बी टफ, डू दिस डू दैट, आपने उसका सारा बचपन लगा दिया चुप रहने में, सप्रेस करने में, डिनाई करने में और माचो बनने में. और माचो का हमने क्या मतलब निकाला है, चुप रहो, सहो, बर्दाश्त करो, मुंह पे मुस्कुराहट रखो और अपने आप को वो टफ गाय दिखाओ, क्योंकि दैट्स हाउ अ मैन शुड बी. जहाँ वो ज़रा सा एक्सप्रेसिव हुआ या उसने कोई आंसू आए, तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग देम विद वुमेन, एंड दैट इज द मोस्ट horrible thing to do. It's not just unfair to men, it's actually unfair to women too. That's true. It's unfair to both. And सारी जिंदगी तो वो चुप रहे. and बात यही है कि that I mean I can relate to that. I mean I have trouble crying. ठीक है ना? And I'm working very deeply on that with my therapist myself. I'm proud Right? of you. So, but expression, vulnerability. I recently did a series of posts, and I was really open about a few things that happened in my past, and some people did come out and say, यार ये बातें करने की थोड़ी होती हैं, सब कुछ तो नहीं बताना चाहिए. Yeah. But I think कि जब तक हम vulnerable नहीं होंगे, and I found that with my clients, I'm sure you agree. When you open up to your client, reciprocal effect बहुत अच्छा आता है. Yeah. So often I sometimes say people pay me to talk to them, right? So and it's therapeutic, to be It is. honest. But क्या therapy is just about just अंदर से लावा निकलता रहे बस. मतलब क्या, मतलब how does therapy work, Mariam? ये therapy की okay, so therapy itself is a healing process that you go through. उसपे stages हैं, steps हैं, baby steps हैं. उसपे सबसे पहले तो ये कि you acknowledge कि है क्या, चल क्या रहा है, महसूस क्या किया हुआ है, what are you holding on to, the awareness and the acceptance. These are the initial stages of getting into therapy. But then after the awareness, जैसे हमने पहले कहा कि when you get stuck in the loop, after awareness is the time that you put in the effort, you put in the actions, and then you walk towards transformation. आप एक पूरे process से गुजरते हैं. हीलिंग तो उसके बाद होती है कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हीलिंग शुरू होती है. आप डिनाइल में जिंदगी गुजारें तो हीलिंग कैसे होगी? Right. So, but लोगों को अक्सर थेरेपी पे एक बहुत बड़ा शिकायत है, and I have that also. थेरेपी में बहुत सारे बसवर्ड्स आ जाते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे you see all this, जी ट्रॉमा बॉन्डिंग है, ही इज गैसलाइटिंग मी, मेरे पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, राइट? माय हस्बैंड इज अ नार्सिसिस्ट, मेरी बेगम बाइपोलर है, right? That's the buzzword. We were laughing at this earlier too. So I have a few clients who have gone through divorce. ठीक है? And like when जब आपके पास नया client आता है तो आप history लेते हैं, थोड़ी सी आप बातचीत करते हैं, पूछते हैं अच्छा what happened, ये वो. And just to throw a number out there, let's say out of the 100 divorced male clients or female clients that I had this year up till now, उसमें से 96 जो थे वो बाइपोलर थे जिनको छोड़ा गया. So ये हम इतना यूज बाकी 4 नार्सिसिस्ट होंगे ना?
नहीं, वो भी 96 भी नार्सिसिस्ट थे, अच्छा, लेकिन जो जिस वजह से उनको छोड़ा था वो क्योंकि बाइपोलर। बाइपोलर। My wife was, yeah, she was bipolar. That's why we ended up in divorce. My husband, he was bipolar. ये इतना abused loves है bipolar. My mother-in-law was bipolar. My father-in-law was bipolar. Bipolar होने की वजह से शादियां खत्म हो रही हैं और ये पूरी मार्केट पे यूं फेंका जा रहा है जैसे और कुछ है ही नहीं. नार्सिसिस्टिक है, अब्यूसिव है, टॉक्सिक है और उसका पास्ट ट्रॉमा है, बैगेज है, हो सकता है. राइट। लेकिन ये बहुत ओवरली यूज्ड और अब्यूज्ड लव्स हैं कि आप मुमकिन है कि कुछ और इशू हो. लेकिन हमको क्योंकि we want to be in control, we want to know, we want to have a label for everything, we want to judge and just throw these words out to define what is happening, the kind of people we're dealing with. बहुत बहुत राइट। मार्केट सो में है. सो सो मतलब ठीक है, तो हमारी कुछ क्लिनिकल डेफिनेशंस तो होंगी ना. Yeah. लेट्स टेक गैसलाइटिंग फॉर Yeah. एग्जांपल, राइट? सो गैसलाइटिंग क्या होती है? इज इट कि भाई यू डोंट एग्री विद मी, यू गैसलाइटिंग मी? नहीं, that's a disagreement. जरूरी नहीं है कि just because I have a difference of opinion over something तो मैं आपको गैस लाइट कर रही हूँ. ओके। ठीक है. आप ये अगेन हम कुछ लफ्ज पकड़ते हैं, इंटरनेट से पकड़ते हैं या कोई वीडियो देख के जो है ना, एंड वी जस्ट थिंक हाँ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू मी, और यही लफ्ज है जो इस्तेमाल करना है. डिसएग्रीमेंट को लोग क्यों ले लेते हैं एज गैस लाइटिंग? ये वेयर इज दैट कॉमन सेंस के having a difference of opinion is actually healthy. Just because I disagree with you doesn't mean that I'm your enemy, that I'm belittling you, that I am accusing you of something, or that I'm trying to show that you are a certain kind of a person. I'm just disagreeing with the opinion you had. Right. And nothing beyond that. And ये बात तो सही है. लोग have a hard time accepting another perspective. Yeah. Right? Yeah. And everything that is not fitting my perspective is toxic. Oh yeah. Right? Yeah. So, my parents, my wife, my kids, my neighbor, my boss, everyone is toxic just because they have a different opinion. Yeah. But do you think this is a generational thing? एक तो पता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़िंदगी हमारी आसान की है ना, वहाँ पे इतनी सारी और चीज़ें ऐसी आई हैं जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं. I myself use Instagram a lot, but for a different reason. लेकिन every time that I'm on Instagram और मेरे सामने जब भी पोस्ट्स आती हैं related to psychology, related to relationships या इस तरह की जो भी चीज़ आती है, उसमें इशू ये आता है कि हर दूसरा बंदा थेरेपिस्ट है. Okay. और जब वो थेरेपिस्ट बन गया है, not licensed, not certified, hasn't gone through the education, the proper education, does not know the prereqs, does not know the limitations of certain things. अब वो हर बंदा जो है वो थेरेपिस्ट बना बैठा है और वो अपनी ओपिनियंस दे रहा है और वो आपको अपनी सोच के मुताबिक आपको एक चीज़ बता रहा है. आपने उसको सुना, आपने उस पर ना पढ़ा, ना रिसर्च की, ना उसको कुछ जाना, आपने कहा दैट्स इट, आई कैन रिलेट टू दिस एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. Okay. ठीक है. The reason that we have followers for whether they're politicians or religious scholars or whatever, आपकी एक ड्यूटी, आप उसको सुने, but then go and check and verify if this person is saying the right thing or not. And without doing that, you just start following. Whether it's a therapist, whoever it is. जब हर बंदा थेरेपिस्ट बन गया है ना, तो अब थेरेपी इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि आप हर चीज़ से रिलेट कर लेते हैं और आप समझते हैं कि बस ये मेरे लिए ही है, ये जो पैगाम आया ये मेरे लिए ही है. नहीं, मगर ये थेरेपी आपकी जागीर कब से बन गई? ये मतलब आपको क्या राइट है कि आप why can you take clients and why cannot Because नहीं, ये जागीर नहीं है. आप इसी तरह अगर एक सड़क पे चलता हुआ बंदा कह के पेट में दर्द है, लाओ मैं काट के जो है अपेंडिक्स निकाल दूं. अब ही इज नॉट अ डॉक्टर, उसने वो तालीम हासिल नहीं की, उसे कुछ भी नहीं पता भाई काटना कहाँ से. आप ऐसी पेट में यूं चाकू मार दें, ठीक है, आप ब्लीडिंग से ही मर जाएं. वो तो अपेंडिक्स निकाल रहा था क्योंकि डॉक्टरी तो किसी की जागीर नहीं है. तो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक तालीम चाहिए, आपको एक डोमेन के अंदर रह के उसके सारी चीज़ें सीखनी है, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है. उसके बाद जाके आपके पास एक हक है उस स्किल सेट को इस्तेमाल करने का. जैसे थेरेपिस्ट जो हैं, विदाउट गोइंग थ्रू दैट एजुकेशन, आप रैंडमली लोगों को क्या शुरू, हाँ तुम्हें डिप्रेशन है, तुम एक काम करो ये गोलियां खा लो, या तुम्हें जो है फलानी चीज़ है, तुम एक काम करो पहाड़ पे जाके 6 घंटे जो है ना तुमने बस एक पैर पे खड़े रहना है. Right. Yeah, that works actually.
it might work, but it also might give you varicose veins. Just अच्छा चलो yeah. अच्छा तो तो टॉक्सिक क्या होता है? आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया के हिसाब से अगर आप जिस तरह से यू जस्ट पॉइंटेड आउट कि अगर मेरी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे, मेरे परसेप्शन से एग्री नहीं कर रहे, जो मैं कह रही हूँ वो आपको सही नहीं लग रहा, यू आर डिफाइंग व्हाट आई थिंक एंड बिलीव एंड सेइंग एंड व्हाटएवर, यू आर टॉक्सिक. बट दैट्स नॉट व्हाट टॉक्सिसिटी इज. टॉक्सिसिटी ये कि अगर आपकी एक बंदा जो है, देखें टॉक्सिसिटी इटसेल्फ एक कितना बड़ा सब्जेक्ट है अभी, लेकिन अगर ब्रीफली अगर आप इसको डिफाइन करें कि आपकी इफ समबडी इज not giving you the space to be you, राइट. not giving you the space to speak or to make peace with your heart by expressing who you are the way you want to. These are small मुख्तसर. This is what toxicity can lead to. राइट. एक बंदा आपको राइट्स नहीं दे रहा आपके, लेकिन अपना हक जो है वो जता रहा है. That you're in a toxic relationship. For instance, कि अभी हम बैठे हुए, you're sitting there, but I won't let you talk. I'm just going to constantly talk, and every time you talk, I'm going to interrupt. ठीक है? And I'm not, every time you make a point, I'm going to say, yeah, hold on to that thought, but this is what I think. So I'm not giving you, we're in this together, we're both co-hosts, right? Right. I can be toxic. Okay. Not Right. giving you your space to be you, not giving you the space to express what you think and feel. And Right. I'm just dictating, and I am controlling, and I am, ruling over this podcast, which one day I probably should. I'm sorry. Yeah. But Right. that's Yeah. that's how. Psychopath alert. So, but if I am dictating and I'm controlling and all that, तो आज का कोई बच्चा उठ के बोले कि bro, that's my dad. ये एक अलग पॉडकास्ट का मौजू है पूरा. हाँ वो तो है, right? But see, that's the thing. See, control comes with, as I say, great power comes great responsibility वाली बात है ना, right? Yeah. तो as parents हम टॉक्सिक कभी कभार हो जाते हैं, स्पेशली जब हम वो कहते हैं ना, देखो बेटा उफ तक ना कहना, राइट? वो सबसे टॉक्सिक ट्रेट होता है हमारा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave that as a guideline to us, right? To deal with our parents Yeah. in a very humble and a very वो जब हम उसको मुसल्लत कर देते ना कि यार मैं जो भी करूँ वो सही है, तुम कुछ नहीं कहना, right? Yeah. So yes, I have had many cases where people went through that, have had toxic parents, right? जहाँ उनका बाप उनको मारता है, जहाँ उनकी घर में आके उनकी इज्जत और आबरू सेफ नहीं है, right? Even sometimes their physical other freedoms are curtailed. I had a client who was beaten black and blue by her parents, Allah. and all she did was actually answer a question that they asked her. बेटा तुमको कोई पसंद तो नहीं है? तो उसने कहा मुझे तो पसंद नहीं है, मगर एक लड़का है who's sort of shown interest, right? And the next day, and this was a client who had been a client for a while for other reasons, and those photos that she sent of her, just her face, and बाकी bruises तो obviously कहाँ होंगे. I mean, it was brutal, right? So a lot of times that not that is toxicity, right? Yeah. That is where you can say कि यार हाँ ये toxic parenting है, where you go and or even sometimes वो वाला भी तो होता है ना, where kids are made to be what we call parentified, where they are handling two fighting mother and father चल रहा है, उनका हर वक्त फटा चल रहा है, और वो बच्चा जो है ना वो सालिस भी है, वो एक दूसरे दोनों को कंफर्ट भी कर रहा है, वो घर में पीस भी रख रहा है, कभी कभार वो घर पूरा चला भी रहा है बिकॉज फॉर अदर रीजन मे बी इट्स उसका बचपन तो क्या है? उसका बचपन गया, राइट?
एंड देन उसके हेल्दी रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट भी क्या है, हाँ फिर राइट, उसने ये आगे रिपीट भी करना है. उसने आगे रिपीट भी करना है राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स होता भी यही है ना कि व्हाट यू सी योर पेरेंट्स एंड योर सराउंडिंग्स, Yeah, यू आर गोइंग टू मॉडल इट yeah, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, absolutely. एंड इवेंचुअली वो आपकी कहीं ना कहीं उसमें प्ले होगा, या तो उसका बहुत एक्सट्रीम अवर्जन होगा Hmm, वेयर यू गो टू द वेरी एक्सट्रीम अदर साइड के भाई यार मुझे ये नहीं करना है hmm, राइट, hmm. एंड देन यू डू द एक्सट्रीम ऑपोजिट कि बिल्कुल ही आप वो हो जाओ राइट, आपका बच्चा बिल्कुल ही डिसिप्लिन से महरूम हो जाए बिकॉज योर पेरेंट्स वर सो टोटलिटेरियन राइट. आई डोंट नो यार ये कि कौन अंग्रेजी के लफ्ज बनाता है ऐसे यार, यू नो. सो कंपैरिजन अली, हाँ फलाने के बच्चे को देखा है, हाँ, उसने ये कर लिया और तुमसे ये नहीं हो सका. तुम्हारा उसके भाई गेम्स, हाँ उसके देखो गेम्स उसको, देखे, एंड आई तुम तो सीन सारा दिन दैट खेलते रहते हो या खेलती रहती हो. या ये भी है. This comparison is so toxic for that kid because he's gonna grow up thinking I'm not good enough. ये देखो एज अ फादर आई मस्ट एडमिट कि मैं भी कभी बार करता हूँ राइट. इट्स सो मच इजियर टू गिव अ रेफरेंस कि यार देखो उसके वो तो पढ़ता है तुम क्यों नहीं पढ़ते Yeah, राइट, या वो तो बाहर खेल रहा है तुम क्यों घर में बैठे हुए हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट. yeah, एंड मे बी हम अपने ख्वाहिशात ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं यूँ, बिल्कुल कर रहे थे. बट वो मैं हमेशा ये कहता हूँ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड राइट. Yeah, But sometimes you have to see sometimes the grass is greener on the other side because you know there's more manure on that side. the grass is greener where you water it. वो तो है, वो भी है right, but sometimes you know other factors also. So sometimes वो बच्चा इसलिए राइज कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट इतने टॉक्सिक हैं कि उसके लिए वो परफेक्शन मॉडल करना बहुत ज़रूरी है Right. Right. फिर वो सारी जिंदगी उसी परफेक्शनिज्म के पीछे हाँ. भागेगा और जो लोग उसके साथ साथ जुड़ेंगे वो तो उससे भागेंगे. अच्छा, so I'm going to throw in another you know buzzword जो आजकल बहुत चल रहा है, Bring it on. बाउंड्रीज. ये बाउंड्रीज क्या होती हैं यार? ये मैं पहले तो वो वाली बाउंड्री होती थी ना कि वो बाउंड्री पे खड़ा है और उसने छक्का मार दिया. मुझे तो वही वाली बाउंड्री आती है भाई. डिपेंड करता है किस टीम की बात हो रही है. हाँ. अली पहली बात तो ये है कि बाउंड्री जो है ना, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स एक्चुअली अबाउट क्लैरिटी. ठीक है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. और अक्सर बाउंड्रीज जो लोग रखते हैं उसमें वो कम्प्लीटली जो कोल्ड साइलेंस जो होता है वो उसकी तरफ आ जाते हैं. और फिर that's actually the quite opposite of setting a boundary. It's about communicating and not setting a punishment or building a wall with anyone, whether it's a friend, whatever relationship you are in. But boundaries basically mean communicating and with clarity. ठीक है. एक इशू सबसे बड़ा ये भी है कि लोगों के अंदर ना अली अब पेशेंस बहुत कम हो गया है. Okay. तो हेल्दी बाउंड्रीज वो होती हैं कि जहाँ पे मैं कहूँ कि अली, यू नो द अदर डे व्हेन यू सेड दिस, it made me feel like this and I don't want this to, you know, affect my friendship with you. I would appreciate if you would not use these words. अगर तो कोई लफ्ज़ है जो मुझे ट्रिगर करते हैं या कोई भी बात है, कोई बिहेवियर है, I would appreciate if you don't do this as it makes me feel this and I don't want it to affect our friendship. ठीक है, that is me communicating something I am not okay with. ठीक है. Okay. But if I'm like, Ali, next time you do this, you know what, you're out of this door. That's it. I don't want to see you ever again. आप बाउंड्री सेट करें लेकिन आप पहले कम्युनिकेट तो करें इशू क्या है. और Okay. आप उसके साथ बजाय इसके कि आप एक दीवार खड़ी कर दें या आप एक पनिशमेंट के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करें, दैट इज नॉट सेटिंग अ हेल्दी बाउंड्री. So a boundary is your way of defining how I can be a better friend to you. या एंड ऑल्सो देखें, वी ऑल हैव आवर ओन बैगेजेस. ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके पास बैगेज नहीं है, जिसके पास कोई ना कोई चीज़ नहीं है जिससे वो डील कर रहा है. ठीक है, देयर माइट एंड देयर आर मिलियन ट्रिगर्स आउट देयर टू. तो अगर एक चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है और मैं वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही, और यू डू समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, यू आर नॉट इवन अवेयर कि मेरा वो ट्रिगर है. यू डोंट इवन नो कि मैं किस चीज़ से बैटल मेरी चल रही है, बट यू डू दैट समथिंग एंड आई एम लाइक दैट्स इट, आई जस्ट किक यू आउट ऑफ द डोर. दैट इज नॉट सेटिंग अ बाउंड्री, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. राइट. तो वो तो एक रिएक्शन हो गया ना कि भाई हाँ. मुझे दर्द हुआ और मैंने आपको किक आउट कर दिया. हाँ, लेकिन अगर मैं बैठ के आपको बताऊं, पहले आपको बताऊं तो सही ना कि इशू क्या है. आपको जब पता ही नहीं है तो बाउंड्री कैसे हुई? बाउंड्री तो होती सारी कम्युनिकेशन है.
राइट। ना उसमें साइलेंस होता है ना उसमें पनिशमेंट होती है. और बात यही है ना कि जब हम कपल्स के साथ स्पेशली काम करते हैं ना, Hmm. तो a lot of times couples don't know how to deal with that issue, Agree? right? And they're just reacting to those triggers or those pain points. Yeah, और फिर सामने वाला बोलता है यार मैंने क्या किया, exactly. राइट? ना उसे और पता है कि क्या उसको करना पता ही नहीं ना, और उसको कई साल तक शायद ना पता हो कि भाई यार ये भाई मतलब हर बंदा तो मेरी तरह इंट्रोवर्टिव नहीं होता ना कि उसको हर चीज़ समझ आ जाएगा, राइट? तो नार्सिसिस्ट हूँ मैं, राइट? तो तो खैर बात यही है कि सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर जस्ट लिटिल पिकेट फेंसेस जो आप सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करते हो कि भैया ये मेरा एरिया है, Right. यहाँ पे उस तरह सॉर्ट ऑफ बिहेव करना है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट? आई रिमेम्बर मैं अक्सर जो है ना क्लाइंट्स को इस तरह समझाता हूँ, मैंने कहा देखो कुछ लोग होते हैं जिनको आप गेट पे मिलते हैं, बिल्कुल. राइट? Yeah. आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने गराज या अपने गार्डन के एरिया में आने देंगे. कुछ लोग होते हैं वो आप फ्रंट डोर के अंदर आके आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड सॉर्ट ऑफ सेटिंग में. कुछ थोड़े ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो वो आप उनके लाउंज तक आपके आ जाएंगे. आपके बेडरूम में पहली मुलाकात में किसी को आप जाके नहीं बिठा देते, यार आ जाओ भाई यहाँ बैठो, राइट? बिल्कुल ऐसे ही. तो बाउंड्रीज की लेयर्स भी कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल राइट? सकते हैं. एंड आई थिंक कि वो चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है. Absolutely. बिल्कुल. To you know make sure that the boundaries that you're creating are not walls, they're not keeping people out, they're just your way of getting people to understand ke aap how you want to be treated and how you want your relationship or your interaction to be. Yeah, forming a better understanding and communicating it better with your friends, family, whoever it is, so that you both understand each other better and you build a healthier relationship. Right. So मरीम, ये बताओ कि लोग हमारा पॉडकास्ट आगे शेयर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप जो है वो यूट्यूब पे जाएं. आपको ये यू कैन सी दिस ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, whatever platform you see this on, click on that little button that says share. And even if it's on WhatsApp, अगर आपको लिंक, अगर आप किसी ग्रुप में हैं हमारे और आपको वहाँ पे है, तो then forward it to people जिनको आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सुन के या इस पॉडकास्ट को देख के they can learn something and they can be better people. They can derive something out of this podcast and improve. So share it with those people and don't forget to send in your comments. Ali, we need to know what are you learning from this? How are you feeling about this content? And if they want us to talk about something. हाँ, ये बहुत ज़रूरी, बिकॉज यू नो टॉपिक्स क्या आपके लिए रेलेवेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्वेश्चंस अबाउट सर्टन थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमने कुछ एपिसोड में कुछ लोगों के क्वेश्चंस तो लिए थे, बट द मोर वी गेट द मोर सॉर्ट ऑफ आइडिया वी गेट के भाई आगे क्या करना है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना अब नेक्स्ट क्या. Absolutely. So, Mariam, this was great, and thank you everyone for joining us. Subscribe, share, like, comment, और remember, buzzword से आगे बढ़े, right? अपने आप को समझे, and then action ज़रूर लें, right? And the next action you're taking is sharing this. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah.